हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम जो भी कैंडिडेट हैं, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक कैंडिडेट का सपना होता है कि उसे पीएसयू में जॉब्स मिल जाए किसी भी प्रकार की तरफ से। पीएसयू यानी कि महारत्ना, पीएसयू में भी अगर महारत्ना में मिल जाए तो दैट्स ग्रेट। जिसमें से एक आता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर अभी रिसेंटली सेल की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकल गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 से भी ज़्यादा पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैकेंसीज है क्योंकि सेल की तरफ से जब भी वैकेंसीज आपने देखा होगा 40, 50, 30, 35, 45, मिनिमम कभी कभार ही ऐसी वैकेंसी आती थी कि 100 प्लस जाती थी। इस बार 300 प्लस वैकेंसीज आई है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ये मौका ना जाने दें। बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है सेल की तरफ से। तो चलिए, होपफुली अगर आपने डिटेल देख ली है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आइकॉन बटन पे, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी वीडियोज आप डिटेल देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ये सरकारी नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने वीडियोस बनाई थी काफ़ी सारे कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आ रहा है, सर इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न पे वीडियोस बना दीजिए। जी हाँ गाइस, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट एंड अदर जो भी स्टील प्लांट है, सारे स्टील प्लांट से परमानेंट जॉब्स की बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है। मौका मत छोड़ना। तो चलिए, मैं डिटेल वाइज अब मैं इसमें बात करूंगा कि कैसे आपको सिलेक्शन मिल सकती है, क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस का स्ट्रक्चर एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ओके, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। होपफुली नोटिफिकेशन आपने देख चुका है। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक सेल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं जाने हैं तो सबसे पहले डिटेल्स वीडियो देखकर फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको हिंट में थोड़ा बता देता हूँ। सेल की तरफ से OCTT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट पर जितने भी वो सेल के जो भी प्लांट हैं, जैसे कि कौन कौन से प्लांट है ध्यान दे सकते हैं। एलो स्टील प्लांट दुर्गापुर, बोकारो स्टील प्लांट जो बोकारो झारखंड में स्थित है, इंडिया का सबसे बड़ा हायरिंग स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, सीपी चंद्रपुर फेरो एलो स्टील प्लांट है, ये एक महाराष्ट्र में बेस्ड है। डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट ये बरनपुर वेस्ट बंगाल में। आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट, आरडीसीएस ये आपका बेस्ड है जो कि आयरन स्टील है, जो कि रांची में बेस्ड है झारखंड में। तीसरा एसआरयू, ये भी आपका जो स्थित है बोकारो झारखंड में। ये पहले प्राइवेट था बट अब गवर्नमेंट लीड कर दी है इसको। तो इतने सारे टोटल 9 डिवीजन से वैकेंसीज रिलीज की गई है। अलग अलग स्टील प्लांट से, अलग अलग यूनिट से तरह तरह की वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि आप डिटेल नोटिफिकेशन में टोटली देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट से किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। OCTT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये पहले ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आती है, जिसको अप्लाई करने के लिए एक डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो भी आप कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होनी चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में, जैसे कि मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिक्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आपका कंप्यूटर एंड IT एंड ड्राफ्टमैन। तरह तरह की रिक्रूटमेंट है। ड्राफ्टमैन में 1 साल का एक्सपीरियंस है और किसी में नहीं मांगा गया। देखिए गाइस, मैं आपको नोटिस नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपको पहले कभी बता चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ड्राफ्ट में बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में आपको टोटली सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि ये नौकरी कैसे मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद इसमें ट्रेनिंग होता है, 2 साल का ट्रेनिंग होता है। फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलेगी 16,000, दूसरी साल में आपको 18,300। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, S3 ग्रेड में आपको जॉब्स मिल जाएगी एज ए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की। 26,600 से लेकर 38,920 रुपये आपको सैलरी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। और अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी CTC बनेगी 10.5 लाख की CTC बनेगी, सब TA DHRA लगा के लगभग आपको 1,90,000 तक सैलरी बनती है।
भैया सैलरी तो अच्छी खासी है लेकिन जॉब कैसे मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो यही इसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं हम। और ध्यान से फोकस कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कैंडिडेट की यहाँ पर सिलेक्शन होगी उसका रिटन टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से उनकी टेस्ट ली जाएगी। 2 स्टेज ही होगा। फर्स्ट स्टेज आपका होगा सीबीटी, ध्यान रहे। दूसरा स्टेज आपका होगा ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट बोलते हैं इसे। देन उसके बाद मेडिकल, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले देखो सीबीटी किस बेसिस पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, हिंदी इंग्लिश दोनों बेस पे होगा। टोटल यहाँ पर देखो 2 स्टेज होता है आपका सीबीटी। फर्स्ट स्टेज में आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा आपका डोमेन लैंग्वेज से, यानी कि मान लीजिए आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से, अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल ब्रांच से टोटल 50 क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी। तो आपको पढ़ना क्या है, आपने क्या प्रिपरेशन की है, टोटली दोनों को फोकस करना होगा। क्योंकि जितना आप अपना डोमेन लैंग्वेज को देंगे उतना ही आपको एप्टीट्यूड टेस्ट को देना होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि उसमें टोटली अदर कुछ जो भी क्वेश्चन होता है आपका, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, यहाँ पर आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी जैसे कि आपका अदर ब्रांच है, जैसे कि आपका जो भी ब्रांच से रिलेटेड है वो 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। जो और दूसरा जो 50 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा उसमें आपका होता है इंग्लिश होता है, बेसिक इंग्लिश होता है जो कि वर्बिकल होता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल नॉलेज होगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल नॉलेज में बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही होता है। और 2-4 क्वेश्चन जो होता है पॉलिटिक्स से होगा, हिस्ट्री से होगा, लेकिन सारा करंट से रिलेटेड ही होता है। रीजनिंग होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। मैथ होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन आपको मिलता है 100 मार्क्स का, जिसके लिए टाइमिंग आपको मिलेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। और इसी 1.5 घंटे में आपको गाइस एक बढ़िया स्कोर करना है ताकि आपको ये ओसीटीटी की ट्रेनिंग जो जॉब है वो आराम से आपको मिल जाए। जितने भी कैंडिडेट सीबीटी में सेलेक्ट होंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनका 1:3 यानी कि जो वैकेंसीज है उसका 3 गुना कैंडिडेट को, यानी कि लगभग लगभग 1000 कैंडिडेट को लगभग शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो होता है नॉर्मली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होता है। 100 मार्क्स का, जैसे कि आपका जो भी सीबीटी होगा, सॉरी ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की है, थोड़ी सी भी नॉलेज आपने ली है, सिंपल सी बात है, आपकी इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक है टोटली आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, उससे बाहर कुछ भी चीज़ें पूछी नहीं जाती है। ओके, तो मेन आपका होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट। जो भी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे फिर फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट के बाद आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट के लिए नहीं बुलाया जाता है, जिसके लिए पैनल वैलिड 6 मंथ में टोटली पैनल इसका क्लियर हो जाएगा। गाइस, तो आपने देख ली कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे यहाँ पर आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है सेल की तरफ से, ताकि आप किस बेसिस पे पढ़ो। आपको दोनों पे फोकस करना होगा, नॉन टेक्निकल पे और टेक्निकल पे। देखिए गाइस, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो दैट्स गुड, इंग्लिश पे ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है। इंग्लिश अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से आप 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन करोगे। आपने नहीं भी पढ़ा है तो 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आराम से करोगे, यानी कि पढ़ने और ना पढ़ने में मात्र 2 मार्क्स का अंतर है। दूसरा हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो भी हाल ही में करीब 6 मंथ से आप देख लीजिएगा, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी। झारखंड में क्या हुआ, फिर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में सरकार गिरी, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है सेल में। दूसरा है आपको कि अपना मैथ और रीजनिंग इस पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपका मार्क्स जो है ज़्यादा गेन हो। देन आपका डोमेन पे फोकस करें, आपकी आराम से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स निकल जाएगी। अगर आपने 75 प्लस यहाँ पे क्रॉस कर लिया, 75 से 80 क्रॉस करने की रखो, अगर आपने आराम से यहाँ पे क्रॉस कर ली तो आराम से आपकी जॉब्स लग जाएगी। ओके गाइस, तो मैंने फुल डिटेल सिलेबस एंड डीपली वाइज बता दिया है। अभी इसकी लास्ट डेट बची हुई है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। बेहतरीन वैकेंसी 18 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ओके, होपफुली सिलेबस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डाउट आपके मन में कमेंट कर सकते हैं, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।